गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग एक नया बुक शुरू हो रहा है केमिस्ट्री में आप लोग ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएंगे, तो केमिस्ट्री में आप लोग को अभी पढ़ाया जाएंगे एक नया पहला चैप्टर पढ़ाया जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसको बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ाए जाएंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, तो इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? भौतिक परिवर्तन के बारे में, भौतिकी परिवर्तन के बारे में। उसके बाद मैं इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा दूसरा किसके बारे में? रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। और इसके बाद आपको तीसरा मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में आपको रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने। आप रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने। चौथा चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें रासायनिक समीकरण सिखाऊंगा, रासायनिक समीकरण। इतने चीज आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर में, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इतना बात। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? आप लोग ध्यान दीजिएगा। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के परिवर्तन आपका होता है। कौन कौन परिवर्तन होता है तो ध्यान रखिएगा। दो प्रकार का परिवर्तन आपको मैंने बताया। तो पहला परिवर्तन आपका हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा आपका कौन सा परिवर्तन होगा? तो दूसरा आपका परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब समझिएगा इससे आगे आप लोग ध्यान से। पहला आपका कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चलिए भौतिक परिवर्तन के बारे में भी आप जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन आपका क्या है? तो भौतिक परिवर्तन आपका क्या है इसके बारे में समझिएगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में जानिए। तो भौतिक परिवर्तन आपका क्या है सबसे पहले इसके बारे में। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोग तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ भी नया ना बने। जिसमें कुछ भी नया नहीं बनेगा ना, आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। कुछ नया ना बने, जिसमें कुछ भी नया ना बनेगा, आपका ना बने नया, तो आपका वो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। जिसमें कुछ भी आपका नया ना बने, जिसमें कुछ भी नया नहीं बनेंगे, वो आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप इसके बाद समझिए रासायनिक परिवर्तन। तो इस बात को आपको समझ आ चुका होगा भौतिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें कुछ भी नया ना बने, जिसमें कुछ भी नया ना बने, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। आप लोगों की 9th में ही पढ़ना था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मैं यहाँ पर समझाऊंगा। समझाने के लिए जब मैं रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। अब चलिए इसके बाद देखिएगा भौतिक परिवर्तन के बाद क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा परिवर्तन जिनमें कुछ नया बने, जिनमें कुछ नया बने। जिनमें कुछ नया बन जाएंगे आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें कुछ भी नया ना बने तो आपका क्या हो जाएगा, वह भौतिक परिवर्तन। अब चलिए इस बात को आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, इससे आगे हम लोग चलते हैं। जिसमें अब देखिए सबसे पहले ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक होते हैं, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा जिससे आपका बन सकते हैं। अब ट्रिक क्या है, जहां पर जलना बात हो, जलाना की बात हो, दहन आए तो समझिए कौन सा परिवर्तन आए, तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आपका हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, जहां पर जलना जलाना आ जाए, दहन आ जाए, वहां पर आपका कौन सा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाए। कौन सा परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब समझिएगा, और दहन की मतलब समझिए क्या होता है, तो दहन में आप समझ लीजिएगा ऑक्सीजन में उपस्थिति में जलना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाना, उपस्थिति में जलाना। जब दहन होंगे तो किसके उपस्थिति में जलाए जाएंगे, आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो ये आपका था थोड़ा सा 9th के लिए, आपको मैं बताया था 9th की बातों को, छोटी छोटी बातें थी आपके लिए बताया थी। जो नए स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए एक अलग हटकर ही बताया जाएंगे आपको, कहीं पर आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, हम एक इस तरह से आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के सिखाएंगे, एकदम जितना आप कमजोर से कमजोर छात्र को भी दिमाग में छप जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। तो अब हम लोग का मेन पॉइंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, महा वीवीआई वीवीआई वीवीआई, इस बात को ध्यान रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे रट जाइएगा। रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा अब आप लोग रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा को देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, तो देखिए आपको मैंने इस समझने की इस बात को मैंने आपको लिखा है, जो इसमें नया कुछ आ जाए ये आप नहीं लिख दीजिएगा एग्जाम में कि ऐसा परिस्थिति में कुछ नया बन जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन मत लिखिएगा, गलत हो। समझने के लिए आपको बताया जब कुछ नया बन जाए तो उसे रासायनिक। लेकिन जब परिभाषा पूछा जाए आपसे, बताइए रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या एग्जाम में हम लिखे, इससे मेरा लंबा अच्छे उठे मार्क्स, इसके लिए आपको क्या लिखने होंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें अथवा या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, अधिक नए पदार्थ, नए अधिक पदार्थ बनते हैं,
उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो, उसे आप क्या कहिएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भाई आप समझिए, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आपके एग्जाम में अभिक्रिया पूछा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपके चलिए एक बात को ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग जान रहे थे, जानना रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखा। अब समझिएगा रासायनिक परिवर्तन के बारे में जब परिभाषा हम लोग लिखे ना, तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ क्षण एक नया चीज परिवर्तन होते थे। कुछ न कुछ क्षण क्या होता है, आपके नए परिवर्तन होते रहते। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, दूध का फटना। अब मान लीजिए दूध से दही बन गए, तो क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हैं? दूध से दही बना तो आप विवश करके क्या दूध से दही, दही से दूध बन सकता है आपका? नहीं बन सकता है। तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन आपका हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपके अब बात को दूध का फटना, क्या दूध था आप उसको फाड़ दिए, फट गया दूध, क्या आप फिर से दूध को ठीक कर दूध के रूप में ला सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, एक नया चीज बन गए। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब यार आर्द्र वायु में लोहे के तापमान समान खुला छोड़ देने पर उसका पर जंग लगना, चावल से भात बनाना। आपने चावल से भात बना दिया, क्या भात से फिर चावल बना सकते हैं आप? क्या चावल से फिर भात, चावल से जैसे ही भात बनाए और भात से क्या चावल बन सकता है? नहीं बन सकते हैं। तो चावल से भात बनना आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। आपके शरीर में आपने भोजन किया और उसका पाचन करना, क्या आपने भोजन को जो पाचन कर लिया, कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन जिन मूल पदार्थ अपने गुण को, पहचान को खो दे रहे हैं। जो पहले मूल पदार्थ था, वो गुण था, वो क्या कर दे रहे हैं? खो दे रहे हैं। जो अपने मूल पदार्थ को, गुण को खो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? याद रखिएगा, उन्हें हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद ध्यान से रखिएगा, इस अध्याय के अंतर्गत आपने पूर्व की कक्षा आप लोगों को 9th क्लास में ही रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुके होंगे। इस अध्याय में अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को व्यक्त करने के लिए विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्लास 9th में ही पढ़ना था। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया होंगे, जहाँ पढ़े होंगे या हमसे पढ़े होंगे तो हम भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब चलिए, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक पर अब हम लोग को सीखना क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखना है भाई। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमको लिखाया गया था। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं, संयोग करते हैं, करके अणु का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु का निर्माण जब करते हैं, तो अणु का निर्माण करते थे, क्या बन जाता है आपका? जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के गुण अणु परमाणु में टूट जाते हैं। जो अणु के परमाणु उसमें क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अब टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणु के पूर्ण संगठन से भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अतः जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी पदार्थ से
करके भिन्न गुण वाले एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक, अब देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। चलिए, आप लोगों को सारा चीज बताए जाएंगे, सभी को किस तरह से एग्जाम में लिखना है, किस तरह से परिभाषा को, सभी चीज आपको बताया जाएगा। तो समझिए सबसे पहले कि रासायनिक परिवर्तन को हम लिखेंगे एक बात को, रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिएगा, इसके बाद आप लोग ध्यान से कि आप लिख सकते हो, एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कुछ अस्थायी रूप से बदल गया हो, इसके आपस लाने का कोई तरीका नहीं होता। एक रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है? निश्चित रूप से ये बदल गए हैं, इसको आपस लाना कोई भी दुनिया में पॉसिबल की बात न हो। दूध से दही जब बन गए तो आप जिंदगी में कोई भी प्रक्रिया लगा दीजिएगा, दही से दूध आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो जब कोई ऐसा चीज हो जाए जो से परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ही होता है कि कुछ अस्थायी रूप से बदल जाए। जैसे अस्थायी रूप से बदल गया, फिर उसको आपस लाना संभव न हो, उस रूप में आपस लाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो आप हम लोग कह सकते हो क्या हो जाएंगे? आपका रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया को कैसे पहचानें? आपसे पूछा जाए कि रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है, तो पहचानने का एक तरीका कैसे होना चाहिए? सर आप बताइए कि हम रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे जानेंगे? हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसको जानने का एक तरीका है, वो आप जान जाइएगा उस तरह से जिस तरह से मैं बताऊंगा। तो रासायनिक परिवर्तन को जानने के लिए परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन को जानने के लिए या इस ऐसे लिखिएगा, आप लोग इस तरह से लिखिए, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया को कैसे पहचानें? अभिक्रिया को कैसे पहचानें? किस तरह से पहचानिएगा? तो पहला ध्यान रखिए, किस तरह से आप पहचानिएगा? जलना, जलाना, दहन। तो जलना, जलाना, जलाना और दहन, ये हो गया पहला आपका। दूसरा क्या होगा? लिखिएगा आप लोग, गैस निकले, गैस निकले। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, रंग परिवर्तन हो। क्या हो जाना चाहिए आपका? तीसरा आपका रंग परिवर्तन। चौथा आप ध्यान रखिएगा, ताप में परिवर्तन।
ताप में परिवर्तन। आपने क्या सीखा कि रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया को कैसे पहचानिएगा? तो जलना रहे, जलाना रहे, दहन रहे, गैस निकले, या रंग में परिवर्तन हो जाए, या ताप में परिवर्तन हो जाए, तो आपका कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। आप बताइए। तो आप लोग उदाहरण के साथ बताइएगा। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा आप लोग क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, आप बताइए भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? बताइए आप लोग। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन? लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना। कमेंट करके आप बताइए, लोहे पर जंग लगना और भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन बताए? लोहे भोजन का पचना और लोहे पर जंग लगना आपका कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए, भोजन को पचा लिए, तो क्या जब पच गए तो फिर आपस भोजन के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो आपका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आपको क्या लिखा गया था? लोहे पे जंग लगना। आप लोग बताइए, लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक या भौतिक परिवर्तन? कौन परिवर्तन? कैसे हटा सकते हैं? कैसे हटाएंगे? वही तो कथी से छोड़ा के हटाएंगे? घिसने वाला रहेंगे तो मान ले, तो हमारे पास 1 कुंटल का लोहा था, आपने एक जंग लग गया, जब जंग लगा तो आपने खींचा, तो क्या सेम का सेम रहेगा? नया का तो एक अलग चीज है। मान लो तुम्हारे पास था, उसका वजन या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा, यही ना होगा। लोहे पे जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, लोहे पर जंग लगना आपको पता चल गया कि रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिएगा, अब यहाँ तक हो गए आपका, तो इससे आगे समझिए। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपका लोहा है, अंदर ऑक्सीजन, इधर आपका क्या जाएगा? पानी। यहाँ पर पानी पड़ा लोहे पे। जैसे ही लोहे पे पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका? खराब हो जाएंगे। खराब होगा तो क्या होगा? जंग लगेंगे। जब जंग लगेंगे तो परत क्या हो जाएगा? परत आपका परत हो जाएंगे, तो आपका लोहे पर जंग लगना क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और समझिएगा, इससे आगे आप लोग
अब सीखना क्या है आपको ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अब सीखिएगा रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। आप लोग रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पर देखिएगा। तो रासायनिक समीकरण क्या है सबसे पहले समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल निरूपण समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रतिफल किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल निरूपण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझिए, किसी रासायनिक से इस अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ के संकेत सूत्र की सहायता से अभिक्रिया को संचित रूप में रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझना आपको क्या होगा, इसके जब रासायनिक समीकरण आपके होते हैं तो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन अभिक्रिया में भाग ले रहा है? आपका जो भाग लेंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और सूत्र की सहायता से आपको सूत्र याद होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस सवाल को बना सकते हैं। नहीं तो नहीं, नॉर्मल में आप लोग को याद करना था परमाणु सूत्र सबका संकेत। जब याद किए होंगे तो आपसे सवाल जरूर यहाँ पे बनेंगे। यदि अभी भी मौका है, अपने बुक में से देखिए किसी परमाणु संख्या का, उसका पूरा संकेत और उसका लंब परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, परमाणु कौन सा परमाणु का कौन सा संकेत है, कौन सा परमाणु संख्या है, सारे याद करने होंगे। अब देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ मर्क्सी। अब बताइएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जोड़ रीवन ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की बात की जा रही है तो समझिए यहाँ पर
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आपका एक रिबन है जबकि ऑक्सीजन एक गैस है। अब देखिए ये आपका क्या है, एक रिबन है, ये आपका एक क्या है, गैस है। गैस है, गैस। ऑक्सीजन आपका क्या है, गैस है। मैग्नीशियम आपका क्या है, रिबन है। तो अब समझिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन का सूत्र आपका क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है। और जब O2 होता है तो O2 याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा सवाल सही क्या होगा, MgO2, MgO हो जाएंगे, MgO क्या हो गया है, MgO। तो ये अभिकारक हो गए। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या था आपका, इसमें अभिकारक कौन, अब प्रतिफल कौन हो गया। तो समझिएगा यहाँ पे आपका अभिकारक कौन सा है, प्रतिफल कौन सा है, ये वाला पार्ट को आप अभिकारक कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं प्रतिफल कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बन गया MgO। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के गैस के साथ जलाने पर क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। अब समझिएगा, अब Mg प्लस O2 आपका हो गया, ये अभिकारक हो गया, इधर सिविल। अब देखिए यहाँ पर MgO आपका क्या हो गया, इसमें से आपका Mg प्लस O2 अभिकारक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोगों को कल पढ़ाए जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, कुछ परिभाषा बताए जाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड भी आई। और उसके बाद मैं आपको अभिकारक बाई और उत्पाद के बारे में, सभी के बारे में आपको कल बताऊंगा। इससे आगे यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किए तो, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा बटन, चैनल सब्सक्राइब के बाद क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और वो जो स्टूडेंट अभी लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट अपना दीजिए, सुझाव दीजिए किस कैसा लग रहा है आप लोगों का वीडियो ये। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय आप लोगों को, इससे आगे बढ़ताया जाएंगे।